हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो इससे पहले हमने रियल नंबर की जो 1.1, 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट अपने चैनल पे अपलोड कर दी गई है और उनका बेसिक भी उस पर समझाया गया है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और उसका बेसिक देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। तो इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसकी डिटेल्स हैं। जैसे डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप से होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कितने कितने टाइप से होता है, और उसमें से कौन से रैशनल होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं। तो इन्हीं को हमें समझना है। जैसे हिंदी में बोलते हैं हम शांत, अशांत, अशांत आवर्ती, तो उन्हीं को समझना है। तो वो देखो कैसे होगा। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन अभी कितने टाइप से होता है बेटा, ये होता है 2 टाइप से। 2 टाइप से कौन सा? फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग, सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? इसको बोलते हैं हम शांत हिंदी में, इसको बोलते हैं हम अशांत। अशांत यानी कि शांत नाम से पता लग रहा है कि शांत यानी एक पॉइंट के बाद लिमिट तक वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। पॉइंट के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाए। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे इस टाइप को कैसे लिख सकते हैं हम? फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिख लिया 3.125, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया यानी पॉइंट के बाद फिक्स वैल्यू आ गई। तो ये कैसा होता है बेटा? शांत, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और इन्हीं को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। यानी ये किस कैटेगरी में आएंगे? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। और ये जो होंगे, जो टर्मिनेटिंग होंगे, वो अगर वो जो देखो जो भी डेसिमल है वो सिंपल सी बात है, जो डिवाइड होता है यानी कि एक तरह से हम ये मान लो कि डिनोमिनेटर होता है वो 10 की पावर में होता है, 10 की घात में, 10 की पावर में। तो 10 की पावर कुछ भी हो सकती है, 10 की पावर x या कुछ भी हो सकती है। उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 10 की पावर जैसे हमने लिख दिया n, 10 की पावर n, तो 2 × 5 और उसकी पावर n। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 की पावर n × 5 की पावर n। यानी जो उसका वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में, जो टर्मिनेटिंग में होगा, वो किस में आएगा? 2 की पावर n या 5 की पावर n की फॉर्म में आएगा। इसको हम ओरली अगर पावर अगर अलग अलग भी हों तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m या 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में। तो जो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा, जो भी डिनोमिनेटर, किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा, तो वो कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग, अन्यथा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है ये बात समझ में? ये तो था टर्मिनेटिंग का क्लियर। अगला आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें नंबर रिपीट नहीं होते। ये किस टाइप के नंबर होते हैं? जैसे हम 10 में 3 का डिवाइड करते हैं। जैसे हमने 10 में 3 से डिवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल, तो हम करते हैं 3.3। जब हम डिवाइड करते हैं 3 3 3, ये नंबर रिपीट होता है हमेशा, और 3 आता है। यानी पॉइंट के बाद अगर कोई सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये किस फॉर्म में जाएगा? ये होंगे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। और ये जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होते बेटा ऐसे नंबर जो हम डिवाइड करें किसी भी नंबर से, तो पॉइंट के बाद ना तो सेम नंबर आते पॉइंट के बाद, और ये कभी ख़त्म भी नहीं होते। जैसे मान लो हमने ले लिया 0.150 1500 15000। अब सेम चीज़ रिपीट भी नहीं हो रही। देखो अब भाई सेम 150 हो रहा है, अलग अलग चीज़ रिपीट हो रही है। फिर हम जैसे
3.1423791094 ऐसे, यानी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, और यही नंबर क्या होते हैं? इरेशनल। यही नंबर क्या होते हैं? इरेशनल। यानी ये 2 की पावर, यानी ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होते, ये नहीं होते। 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होते। तो सीधा सीधा जो हम 1.4 में पढ़ेंगे वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हिंदी से हैं वो शांत और अशांत समझ ले। यानी जो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आएंगे डिनोमिनेटर में, नीचे वाला नंबर जिसको हम हर बोलते हैं, वो अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में आता है तो होगा यस, वो टर्मिनेटिंग है, और अगर नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? तो चलो अब इसी को देखते हुए हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें यूज़ नहीं करना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है तो रैशनली, है तो रैशनली, लेकिन देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था कि देखो ये दोनों ही रैशनल होंगे। कौन कौन से? एक तो जो टर्मिनेटिंग में होगा ये भी रैशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी रैशनल होगा। तो दोनों ही नंबर रैशनल है, लेकिन अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में है तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। क्लियर हो गया? चलो तो देखो उसको हमें यूज़ करना है। पहला 13/3125 यानी 3125, इसको सोल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें नीचे जो आया वो किस फॉर्म में आना चाहिए? 2 की पावर n और 5 की पावर m में। चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको किस तरह से कर सकते हैं? ये हमने कर रखा है 13/3125 इक्वल टू 13। इसके हमने फैक्टर निकाल लिए यहाँ से। देखो 5 से डिवाइड किया, पहले 5 से किया, 5 6 जा बच गया 1, 5 2 जा 10 बच गया 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से कर लिया 125, फिर 5 से किया 25, फिर 5 से किया 5 और 1। ये आते हैं सभी को, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आ गया, और इसी के ये आ गए इसके फैक्टर 5 5 5 5 5 5 5, कितनी बार आ गया? 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, जबकि हमें चाहिए किस फॉर्म में? ये हमें चाहिए 5 की पावर, मतलब 5 की पावर m और 2 की पावर n, 5 और 2 की। तो बेटा देखो हम 2 की पावर 0 से नीचे और 2 की पावर 0 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। क्यों? क्योंकि 5 की पावर m और 2 की पावर n के फॉर्म में ये आ जाएगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि ये यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 होनी चाहिए। वो तब करेंगे जब हम इसका डेसिमल फाइंड करना हो, वो तब करेंगे। हमें सिर्फ इतना बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए सिर्फ हमें इतना ही चाहिए कि ये 5 की पावर 5 में है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 से कर दिया 2 की पावर ऊपर, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 रखते हैं, जैसे अगर मैं 2 की पावर 0 करूँ तो हमें से क्या आ जाएगा? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब 2 की पावर 1, तो ये तो हो गया 113 मल्टीप्लाई 1, और ये 2 की पावर 0 5 की पावर 5 आ गया ना। किस फॉर्म में आ गया? ये देखो ये किस फॉर्म में आ गया? 5 की पावर n और 2 की पावर m आ गया। क्या लिख सकते हैं? सिंस इट इज़ ऑफ फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। क्लियर हुआ समझ में? सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो 17/8। अब 8 के हमें कुछ नहीं करना, 8 के हमें फैक्टर करने। 17/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर? अब यहाँ क्या हो गया? 17/2 की पावर 3। अब यहाँ पे 2 की पावर आ गई तो 5 के हम अपनी तरफ से बना लेंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। बात आई समझ में? क्या आ गया? 17 मल्टीप्लाई 1, और ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 आ गया ना फॉर्म में। तो क्या इसको क्या लिख देंगे बेटा? हम पहले देंगे सिंस ये सेम लाइन इट इज़ ऑफ फॉर्म 2 की पावर m और 2 की पावर 5 की पावर n, इट इज़ टर्मिनेटिंग। तो हम क्या लिख देंगे? इट इज़ 5 की पावर फॉर्म
2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, देयरफॉर इट्स टर्मिनेटिंग। बात आई समझ में? क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड, 64/455। ये देखो 64/455, तो 64। अब यहाँ पे हमने जब हमने निकाला 5 7 13, ये निकल के आए 5 से क्या 91, 7 से क्या 13 और फिर 1, तो हमारा जो फैक्टर निकल के आया 5 7 13, 5 7 13। अब यहाँ पे 5 तो है लेकिन 7 और 13 और है इसके साथ, तो ये वाला 2 की पावर और 5 की पावर n में नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर हो गया? सारे क्वेश्चन इसी तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, इसी का 4, इसका 4 क्या कह रहा है हमसे, देखो 15/1600। अब क्या करेंगे, 1600 क्या ले लो फैक्टर, 1600 को क्या कर देंगे हम फैक्टर, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे भाई 16 के कर दो, सीधा सीधा तुम 16 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो 15 निकाल लो भैया, तो क्या आ गया बेटा 2 की पावर 4। ये यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको, चलो कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 10, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, यानी 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर कितनी आ गई बेटा 6, और 5 की पावर कितनी आ गई 2। ये तो ऑलरेडी आ गया, ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में आ गया, तो हमें कुछ चेंज भी नहीं करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सेम ऐसे इट इज़ ऑफ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई 5 की पावर n, देयरफॉर इट्स टर्मिनेटिंग। ये कैसा बेटा टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हुआ? ओके, यानी हमें जो नीचे वाला नंबर है इसका हमें क्या करना है फैक्टराइजेशन। सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने। ओके, तो अब हम करते हैं बाकी के क्वेश्चन। आप करना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो क्वेश्चन आप कमेंट्स में डाल देना, वो क्वेश्चन आपको बता देंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी वो डेसिमल उनको लिखना है डेसिमल में जिनका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में, जो टर्मिनेटिंग में आए, जो 2 की पावर 5, जो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आए हैं, उनको अपन को डेसिमल में और लिखना है। जो आए हैं, आसान सवाल है। देखो अब जो आए हैं उनको लिखते चलेंगे। देखो पहला अपना आया था, तो पहले को देखो, पहला ही बता देते हैं, सेम तरीका है। 13 ये सेम आया था, ये सेम आया था, तो बेटा इतना आने के बाद 13/5 की पावर 5। अब हमें ये करना है, अब हमें पावर सेम ऊपर मल्टीप्लाई करना है, सेम नीचे करना है। उसमें तो हमने 0 कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर हमें डेसिमल में लेके जाना है, इसकी पावर सेम करनी पड़ेगी। 13 टू 5 की पावर 5 है, पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 ऊपर कर दिया, 2 की पावर 5 नीचे कर दिया, दोनों तरफ ऊपर और नीचे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अब 2 की पावर 5 कितनी होती है बेटा 32। 2 की पावर 5 कितनी होती है 32। 13 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 32, नीचे 5 2 10। हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया, 5 को और 2 को, और एक साथ पावर कर दी 5, तो 5 2 10, यानी 10 की पावर क्या होगी 5। 10 की पावर 5 का मतलब है 50, 1 2 3 4 5, 50 आ गए। और आपको तो पता ही है डेसिमल कैसे लगाते हैं कि 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे डिजिट तो 3 हैं, 1 2 3 डिजिट ही हैं, तो 2 डिजिट हम अपनी तरफ से लगा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट और ये 0, तो इस तरह से ये निकल के आएगा अपना आंसर। बोलो ये बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया, सेकंड का? अच्छा, और कौन कौन से आए थे? और सेकंड क्वेश्चन भी था। चलो तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 17/8 कौन सा था 17/8। सेकंड 17/8, इसके फैक्टर क्या आए थे बेटा 17/2 की पावर 3।
अब 2 की पावर 3 आ गया तो 5 की पावर 3 से ऊपर कर दो और 5 की पावर 3 से नीचे कर दो। कितना आ गया 17 मल्टीप्लाई 125, 17 मल्टीप्लाई 125। और ये 2 की पावर 3 और इसको क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर 3। ऊपर वाले नंबर को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले नंबर कर लो मल्टीप्लाई करो भाई। 17 को 125 से करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा अपना, 17 को 125 से करो भैया, ये आ जाएगा अपना 17 5 जा 21 25 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 21 25 और ये आ जाएगा 10 की पावर 3। क्या आ जाएगा 10 की पावर 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 21 25 और नीचे कितना है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 है तो 3 0 कर देंगे 2125 अपॉन 1000। तो भैया 1000 है तो लिख दो 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो 1 2 3, तो क्या आ गया 2.125। ये अपना आंसर। बोलो बात समझ में आई। बस इसी तरह से करना है, यानी जो इसका शांत दशमलव आएगा वो ये आएगा। तो हो गया टर्मिनेटिंग। ओके, और ऐसे क्वेश्चन जो टर्मिनेटिंग थे, और ऐसे क्वेश्चन जो टर्मिनेटिंग थे, तो जो टर्मिनेटिंग थे सिर्फ उन्हीं का करना है। तो हमने कौन सा किया था क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 4 किया था। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4, 15 अपॉन 1600। इसका क्या निकल के आया था बेटा 15 अपॉन 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब बेटा यहाँ तो पावर सेम होनी चाहिए, मैंने कहा था। तो भैया 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 4 से ऊपर कर दो और 5 की पावर 4 से नीचे कर दो मल्टीप्लाई। अब इनकी पावर सेम आ जाएगी। 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 कितनी होती है बेटा, 5 की पावर 4 होती है 625। कैसे, आप ऐसे कर लेना 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जब आप इसको करोगे तो 625 आ जाएगा। ओके चलो, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, अब देखो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4, पावर हमेशा ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। कितना हो गया 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 15 को 625 से क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई। तो चलो 15 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 9375 ये निकल के आएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, 2 मल्टीप्लाई 5 और उसकी पावर 6, तो 9375 अपॉन 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4, यहाँ डिजिट तो 4 ही हैं, कोई बात नहीं। तो पहले 4 डिजिट को तो लिखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लग गया और ये 0। तो ये आ गया अपना आंसर, ये आ गया अपना आंसर। तो ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे। अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। जो हमें दिए हुए हैं नीचे, इनकी ईच केस डिसाइड वेदर दे रैशनल और नोट, कि वो रैशनल है या नहीं है, रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, यदि वो रैशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू फॉर्म में हैं, व्हाट कैन यू से दैट इज़ प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। क्या उसके बारे में आप बता सकते हो कि ये क्यू के प्राइम फैक्टर है। तो हमें एक तरह से सीधा सीधा ये बताना है कि ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में है या नहीं है, या रैशनल है या नहीं है। आसान सा है, बहुत मज़ेदार है। देखो इसमें पॉइंट के बाद फिक्स डिजिट है, पॉइंट के बाद फिक्स डिजिट है, तो कैसा हो गया टर्मिनेटिंग, सीधा सीधा रैशनल, सीधा सीधा रैशनल नंबर। पॉइंट के बाद फिक्स डिजिट नहीं है, इरेशनल। पॉइंट के बाद बार लग रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, रैशनल। तो ये हो गया रैशनल, ये हो गया इरेशनल और ये हो गया रैशनल। ये मोटा मोटा बता दिया आपको, अब लिखना कैसे वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1 मिनट का है वैसे क्वेश्चन। ये अपने पास नंबर था, पॉइंट के बाद जितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 नीचे आ गई, पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया रैशनल। ठीक है, ये कौन सा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल। और उसके बाद अगला कौन सा था बेटा, इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो इनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कौन से हो गए रैशनल। लिख कैसे सकते हैं, ये 9th क्लास में करवा रखा है ऑलरेडी,
सारे क्वेश्चन, फिर भी आप देख लेना। x इक्वल टू मान के x इक्वल टू ये हो गया, फिर मल्टीप्लाई। ओके, तो ठीक है, ये था आपका कंप्लीट। और इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।